नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट अधिनियम की बात करेंगे। हमारी श्रृंखला है इम्पॉर्टेंट एक्ट्स की। और वैसे तो संविधान में बहुत सारे एक्ट्स शामिल हैं, मगर उसके बावजूद भी कुछ ऐसे अधिनियम हैं, कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और एक्ट जानने के साथ साथ हम, जैसा आप जानते हैं, थोड़ा हम प्रयास करते हैं जितना उस क्षेत्र से ज़्यादा कवरेज कर सके उतना करें। तो इसी के साथ में एडिशनल हम राज्य पुनर्गठन आयोग की भी बात कर लेंगे। पुनर्गठन अधिनियम के साथ में आयोग भी अपना कवर हो जाएगा, है ना। तो पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। बीच में कोई भी डाउट आता है, कन्फ्यूज़न होता है, कमेंट में तुरंत पूछ लीजिएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी उत्तर प्राप्त हो सके। चलिए जी, शुरू करते हैं परिचय के साथ में। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष फजल अली थे, है ना। वे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। फजल अली के अलावा के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू भी आयोग के सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 में की गई थी। इसके कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। देखिए, ये जो पूरा आयोग था, आगे इसके बारे में पर्याप्त जानकारी और भी लेंगे, है ना। तो इस आयोग ने सिफारिश की कि चूंकि भारत एक विविधता से भरा हुआ राष्ट्र है, तो कम से कम भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों का निर्माण होना चाहिए। और फिर 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई राज्यों के निर्माण की मांग की शुरुआत हुई, है ना। मतलब इसके बाद ही शुरुआत हुई थी और तब से लेके आज तक ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। तो अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और बहुत ज़्यादा जानने योग्य बात है ना। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 1956 में पुनर्गठन हुआ था, 53 में आयोग था। इसकी जो पृष्ठभूमि है, देखिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, भारत में 550 से अधिक रियासतें थीं। अस्थायी रूप से भारत की इन रियासतों को भाग ए, बी, सी और डी राज्यों में विभाजित किया गया था। इसीलिए राज्य की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के मामले को देखने के लिए 29 दिसंबर सन 1953 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अब देखिए, ए, बी, सी और डी राज्यों में विभाजित किया गया था। ये आप पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है ना। तो इसके आधार पर राज्य विभाजित थे। मगर जब 53 में आयोग का गठन हुआ, फिर उनकी मांग के अनुसार में इसको परिवर्तित किया गया। उस समय की सबसे लोकप्रिय मांगों में से एक थे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना, है ना, जो मांगे उठ रही थी। मगर इतनी तीव्रता के साथ में वो मांग नहीं थी, है ना। ये प्रशासन को आसान बनाने और विवादास्पद जाति और धर्म आधारित पहचानों को भाषाई पहचानों से बदलने के लिए किया गया था, है ना। तो ये जो है 53 में आकर के इसकी बात रखी गई थी, है ना। और साथ में स्वतंत्रता के बाद रियासतों को पुनर्गठित किया गया। ये पुनर्गठन राजनीतिक और ऐतिहासिक विचारों के आधार पर किया गया था। राज्यों का यह पुनर्गठन अस्थायी आधार पर किया गया था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में देश को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन करने के लिए अपनी रिपोर्ट दी। सरकार ने नवंबर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। ठीक है, तो 56 में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 56 में सिफारिश के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जिसमें से आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जिसका गठन जो है भाषा के आधार पर किया गया हो। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसके बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग उठी। 1 नवंबर 1956 को ही, है ना। मतलब उस दिन प्रथम आंध्र प्रदेश रहा। हालांकि इसी दिन जो है अन्य भी जितने राज्य थे उनका भी पुनर्गठन किया गया था। अब आयोग, जिसके बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले भाषाई प्रांत आयोग, जिसे धर आयोग भी कहा जाता है, इसका गठन 48 में ही किया गया था। देखिए, भाषाई प्रांत आयोग जो है आज़ादी के तुरंत बाद जून में इसका गठन हो गया था,
है ना, करीब करीब 1 साल बाद आप कह सकते हैं। तो इसे धर आयोग भी कहते हैं। इसने राज्यों को विभाजित करने के लिए भाषा को एक पैरामीटर के रूप में खारिज कर दिया था, ठीक है। मगर बाद में प्रधानमंत्री नेहरू ने दिसंबर 1953 में भारतीय राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। फिर नए आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के, ये सब हमने पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड CJI थे फजल अली, इसके अन्य 2 सदस्य HN कुंजरू और KM पणिक्कर थे। आयोग के प्रयासों की देखरेख गोविंद वल्लभ पंत ने की, जिन्होंने दिसंबर 54 में जो है गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो इस प्रकार जो है नेहरू जी ने 1953 में, दिसंबर 1953 में दोबारा से नियुक्ति की। अन्यथा 48 में तो भाषाई प्रांत आयोग चल ही रहा था, मगर उसने ये चीज़ ही खारिज कर दी थी, ऐसा कोई पैरामीटर ही खारिज कर दिया था जो भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करे। और डेफिनेटली आज अधिकतर लोग यही बोलते हैं, ज़्यादा इसके विपरीत में तर्क तो नहीं आते हैं, मगर यही है कि एक अच्छा निर्णय रहा, है ना। चलिए जी, ये आज के इस वीडियो में हमने जो जानकारियाँ इकट्ठी की थी वो आप तक पहुँचाई। इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, पर्याप्त और विस्तृत, बहुत ज़्यादा व्यापक तो नहीं बोलूँगा, हाँ, मगर एक परिचय के रूप में बहुत अच्छा वीडियो रहा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी फीडबैक हो, पार्ट 2 चाहिए और विस्तृत जानना है, व्यापक जानकारियाँ आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी सेवा में सदैव तत्पर। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।